नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमएसआई क्या है, आपको इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए, किन कंपनियों में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, इंटर्नशिप की क्या अवधि रहेगी और इंटर्नशिप करते समय क्या सैलरी आपको दी जाएगी। इंटर्नशिप से जुड़े अनेकों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और साथ ही में हम आपको ऑनलाइन आवेदन भी करके दिखाएंगे कि किस प्रकार आपको इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में काम करने के अवसर प्रदान करना होगा और इस योजना के तहत युवाओं की रुचि बनेगी कि किस प्रकार कंपनियों में काम किया जाता है। इस इंटर्नशिप को पूरा करने के बाद युवाओं को कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिससे यदि वह किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहे तो वह इस सर्टिफिकेट को दिखा सकता है कि उसने 1 साल तक किसी कंपनी में काम किया है, ताकि उसको उस काम के एक्सपीरियंस के बेस पर कंपनी में अच्छी जॉब मिल सके। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप के दौरान किस प्रकार का कार्य आपको दिया जाएगा। तो इसमें लगभग सभी सेक्टर शामिल किए गए हैं। मुख्यतः हम बात करें तो आपका आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल, गैस, एनर्जी, मेटल, माइनिंग, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका डिफेंस और किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग हो या केमिकल हो या मीडिया इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लगभग सभी प्रकार के विभाग इसमें दिए गए हैं। जिस विभाग में आप काम करने के इच्छुक हों उसी विभाग के लिए आप साइट में अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम इसकी समय सीमा की बात करें तो यह आपका 12 महीने का रहेगा। कुछ कुछ आप इसको अप्रेंटिस से भी जोड़ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अप्रेंटिस का वीडियो डाला था जिसमें अप्रेंटिस के बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको दी थी। इस योजना में अप्रेंटिस से मिलती जुलती योजनाएं हैं। अप्रेंटिस में लगभग कंपनियां आईटीआई बेसिस पर ही अप्रेंटिस की वैकेंसियां निकालती हैं, लेकिन अभी भारत सरकार के इस योजना के तहत कंपनियां लगभग सभी सेक्टर में इंटर्नशिप की वैकेंसियां निकालेंगी ताकि हर वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अब हम बात करते हैं इंटर्नशिप के दौरान आपका कक्षाएं वगैरह लगेंगी या किस प्रकार आपको काम के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जो आपका शुरुआत में 6 महीने का समय होगा जिसमें हम इंटर्नशिप की पूरी अवधि का आधा हिस्सा मान लें, तो इसमें आपको कोई भी कक्षाएं नहीं लगेंगी और ना ही आपका कोई थ्योरेटिकल ज्ञान करवाया जाएगा, जबकि इसमें जो वास्तविक कार्य है जो आपको करना है उसके माहौल के बारे में बताया जाएगा और उसमें किस प्रकार आपको कार्य करना होता है और जो पहले से इस कार्य में लगे हुए हैं वो किस प्रकार यह कार्य कर रहे हैं और साथ ही में क्या आपको इसके सेफ्टी पर्पज रखने हैं, क्या बातें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कार्य करते समय। इसके बाद में बचे हुए 6 महीने की अवधि में आपके कार्य का अनुभव करवाया जाएगा जिसमें आप कार्य का अनुभव ले सकते हैं और आपको खुद कार्य करना होता है। इसके बाद अहम पॉइंट ये है कि आपको इंटर्नशिप करने के बाद क्या जॉब मिल पाएगी, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की जॉब की गारंटी नहीं रखी गई है। परंतु यदि कंपनी आपके काम से खुश है तो आपको जॉब दे सकती है, लेकिन इसमें किसी भी कंपनी के पास इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं है कि उसे आपको जॉब देना ही होगा। तो कुल मिलाकर इसमें जॉब की कोई गारंटी नहीं दी गई है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो इसमें आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 से 24 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, किसी भी विभाग में रेगुलर कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ना ही किसी भी रेगुलर कोर्स में एडमिशन होना चाहिए। योग्यता आपकी इसमें नहीं मांगी गई है, कोई भी योग्यता हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आईआईटी, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, आईआईएसईआर, एनआईडी और आईआईआईटी में किया हो तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा यदि आपने कोई भी मास्टर डिग्री की है या उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन की है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2023 से 2024 में आपके परिवार की आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके परिवार में कोई भी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें कि इंटर्नशिप के समय आपको कितना पैसा मिलेगा। तो ये इंटर्नशिप आपकी 12 महीने की होगी। इसमें हर महीने आपको 5,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें 500 रुपये आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसके द्वारा आपको दिए जाएंगे
और ये राशि मिलने के बाद 4500 रुपये की राशि सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में डाले जाएंगे। उसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान आपको भारत सरकार के द्वारा एक बार आपको 6000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। कुल मिलाकर हम बात करें 12 महीने की तो इसमें आपको 5000 के हिसाब से 60,000 रुपये और 6000 एक बार का अनुदान मिलाकर कुल 66,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें कंपनी के रूल के अनुसार तो इसमें आपको कोई भी पीएफ या ईएसआई नहीं मिलेगा। इसमें केवल आपका भारत सरकार की योजना के अनुसार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कवरेज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी कैंडिडेट को अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती है, लेकिन यह किसी भी कंपनी के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा इंटर्नशिप की अवधि के दौरान आपको यात्रा भत्ता या अन्य किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाएगी। इंटर्नशिप करने के लिए सरकार की तरफ से आपको केवल 6000 रुपये एक मुफ्त अनुदान किया जाएगा। यह अनुदान आपके इंटर्नशिप की यात्रा की शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो बीमा आपको दिया जा रहा है यह केवल आपकी इंटर्नशिप पूरी होने की अवधि तक ही रहेगा। उसके पश्चात किसी प्रकार का कोई बीमा आपके लिए लागू नहीं रहेगा। यदि हम बात करें अवकाश की अवधि के दौरान किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। अब हम बात करें इस योजना का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, तो इसमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड रहेगा, फिर आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि जो भी योग्यता आपने कर रखी है, जो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, उन सभी की जरूरत आपको पड़ेगी। और साथ में आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो कि आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। आप अधिकतम 5 इंटर्नशिप विकल्पों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका चयन उनके पसंदीदा स्थान, क्षेत्र, भूमिका और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इसमें मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि आपने इंटर्नशिप का फॉर्म भर लिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंटर्नशिप के लिए चुने गए हैं। इसमें कंपनी अपने द्वारा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगी। यदि शॉर्टलिस्ट में आपका नाम आता है तो ही आप इंटर्नशिप करने के लिए योग्य माने जाएंगे। उसके अलावा इंटर्नशिप के दौरान कंपनी की नियुक्तियों के अनुसार ही आप छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक अप्रेंटिस की तरह ही आप इंटर्नशिप लाइफ में एक बार ही कर सकते हैं। यदि आप एक बार किसी भी कंपनी से इंटर्नशिप कर लेते हैं तो इंटर्नशिप दोबारा करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। अब हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, जहां आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको इस योजना के लिए किस प्रकार आवेदन करना है, और एक आवेदन को हम शुरुआत से लेकर अंत तक आपको आवेदन करके दिखाएंगे ताकि आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझ आ सके। जैसे आप ब्राउजर ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको pminternship.mca.gov.in डालना है। जैसे कि आप वेबसाइट देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये आपका होम पेज आ जाएगा। यहाँ से आपके सामने दिखाया हुआ है, ये गाइडलाइन आप देख सकते हैं, और ये आपका अलग अलग पार्टनर कंपनीज, मैनुअल, स्पोर्ट जो भी है सब कुछ दिखाया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लंदन इंटरव्यू विद टॉप कंपनीज ऑफ भारत। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन्होंने फिगर से समझाया हुआ है। एज 21 से 24 होनी चाहिए, जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉय होना चाहिए, एजुकेशन नॉट एनरोल्ड इन फुल टाइम होना चाहिए, फैमिली, सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स की इनकम आपकी 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, और परिवार में कोई भी मेंबर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। फैमिली में इन्होंने केवल सेल्फ, स्पाउस और पेरेंट्स को ही काउंट किया है। उसके अलावा इस साइड में इन्होंने बताया हुआ 12 मंथ का ये है, 4500 बाई गवर्नमेंट और 500 आपका इंडस्ट्री द्वारा। वन टाइम ग्रांट आपको 6000 रुपये की दी जाएगी। उससे नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, कंफर्म करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपको एक टिक करके आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही करंट पासवर्ड आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया है, न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद आपके सामने सबसे पहले आया हुआ है आधार बेस्ड ई-केवाईसी। डिजी लॉकर के थ्रू आपका ई-केवाईसी होगा, प्रोसीड आपको करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिजी लॉकर की वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले आपको आधार नंबर डाल के, कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके आधार के रजिस्टर्ड नंबर पे यहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जैसे मेरा कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो इसमें दिखाया हुआ है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर, और जो पिन आपका सिक्योरिटी पिन आपने लगाया हुआ था सिंपल आपको यहाँ पे एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। जिसका याद नहीं है यहाँ से फॉरगेट सिक्योरिटी पिन कर सकता है। यहाँ से पर्सनल डिटेल आपकी शो कर देगा, सिंपल आपको नीचे स्क्रॉल करके अलाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका रीडायरेक्ट होकर के वापस इसी वेबसाइट पे आ जाएगा, और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ से आपके आधार कार्ड के अनुसार फैच कर ली जाएंगी। किसी कारणवश साइट पर डाटा अभी अपलोड नहीं हो रहा है,
तो मैं आपको यूजर मैनुअल के तहत एक बार समझा देता हूँ कि क्या कुछ डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे देखिए, जैसे आप KYC करेंगे डिजी लॉकर का, यहाँ से आपकी फ़ोटो उठा ली जाएगी और इसमें आप कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसका जेंडर, फादर मदर नेम और उसकी कैटेगरी यहाँ से उठा ली जाएगी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब डिटेल आपके यहाँ से उठा लेगा। उसमें कुछ नीचे इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं। फिर परमानेंट एड्रेस में एड्रेस 1, लाइन 1 और लाइन 2 रहेगा और आपका हाउस नंबर रहेगा। उसके बाद नीचे आप चलेंगे तो करंट एड्रेस यदि आपका सेम है तो इस पर टिक करना है, नहीं है तो आप करंट एड्रेस के भी डिटेल यहाँ से डाल सकते हैं यदि आपका करंट एड्रेस अलग है तो। उसमें बाद डिफरेंशियल यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यदि है तो यस करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद अगले ऑप्शन आपके सामने आए हुए हैं। इसमें कैंडिडेट की कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खुद ब खुद आ जाएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डालना चाहें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी और सिंपल सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका अगला स्टेप जो आएगा वो एजुकेशन का स्टेप आएगा। एजुकेशन में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपका कोर्स, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और जो भी डिटेल यहाँ पे पासिंग ईयर मांगा हुआ है, जो आपके मार्क्स है वो मांगे हुए हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आया हुआ है। जो भी आपकी एजुकेशन डिटेल है कंप्लीट यहाँ से डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें आप एजुकेशन डिटेल के बाद आपका बैंक का डिटेल मांगा हुआ है। इसमें बताया हुआ है डू यू हैव एन आधार सीडेड बैंक अकाउंट, यानी कि आपके आधार से बैंक अकाउंट अटैच है। इसमें सिंपल आपको यस करना है, यस करके सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट लिंक है या नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस, आपको किस किस लैंग्वेज का ज्ञान है, यानी कि कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं, वो सब यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आप यदि कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। एडिशनल सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं। अदर डिटेल यहाँ पे डाल के आपको कंप्लीट प्रोफाइल कर देना है। उसके बाद इसके सबसे लास्ट में आपसे स्किल वगैरह भी पूछा जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन आया हुआ है स्किल एंड लैंग्वेजेज, तो जो आपकी स्किल है वो भी आप इन्हीं ऑप्शन में डाल सकते हैं। सबसे पहले आपका माई स्किल का ऑप्शन था जो हमसे छूट गया था। जो भी स्किल आपकी है टैग वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, सिंपल आपको यहाँ पे डाल के टिक कर देना है, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज किसी भी डिपार्टमेंट में यदि आप रखते हैं तो। उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। जो डिटेल आपने क्वालिफिकेशन डाली वो आ जाएंगी। आपका रिज्यूम के टाइप में यहाँ पे शो हो जाएगा और स्किल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, लैंग्वेज यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको सिंपल डाउनलोड रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड रिज्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ से आ जाएंगी। और ये अगर यूजर मैनुअल आपको बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है तो आप जैसे ही साइट पे जाएंगे ऑफिशियल साइट पे, यहाँ से आप मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों में यूजर मैनुअल यहाँ पे डाला हुआ है और जो अदर ऑप्शन थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। यदि भविष्य में इसकी साइट सही काम करेगी तो इसके लिए मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल इस लिंक या इस योजना के थ्रू यदि कोई भी आपकी जानकारी अधूरी रही हो या कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल के हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।